आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के मांग पर रीवा शहर में वाराणसी नागपुर मार्ग के कॉलेज चौराहे पर कमिश्नर बंगला के सामने से ठिकाना। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इनके एक भाषण के लाइन को मैंने मेरे ऑफिस में लिख कर रखा है कि मध्य प्रदेश ये वाघों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। 1000 करोड़ का रीवा, उज्जैन, मुरैना, लंबी लिस्ट है। कई प्रकार के कामों की आपने सौगातें दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेन 24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश को मिली 60,000 करोड़ रुपए की सौगात। रीवा में बनेगा 150 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई नई सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं बनाने का घोषणा की है। नितिन गडकरी शनिवार को प्रदेश के जबलपुर में सबसे लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन काम जनता के हित में होने चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने 4,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 174 किलोमीटर दूरी लंबी वाली 9 सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने कहा कि उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और मैंने कमलनाथ से निवेदन किया था, आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो, इससे दोगुना मैं आपको राष्ट्रीय राजमार्ग में दूंगा। उन्होंने प्रपोजल भेज दिया। बहुत अच्छा फ्लाईओवर जनता को मिला है। देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि सीआरएफ से काम स्वीकृत किया गया हो। गडकरी ने कहा, एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका के रास्ते इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि अमेरिका धनवान देश है। अमेरिका धनवान है, इसीलिए अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हैं। फ्लाईओवर शुरू होने से मदन महल में दमोह नाका तक की 100 किलोमीटर की दूरी 7 मिनट में पूरी हो सकेगी। पहले यह दूरी तय करने में 45 मिनट का समय तय करना पड़ता था। अब रीवा शहर 150 करोड़ रुपए की लागत से नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। यह फ्लाईओवर कॉलेज चौराहा से शुरू होकर संभागीय कमिश्नर आवास कलेक्ट्रेट होते हुए ढिकाहा तिराहे के आगे तक बनाया जाएगा। निर्माण होने के बाद ढिकाहा तिराहे पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी और शहर का ट्रैफिक भी सुगम होगा। आपको बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रीवा से लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर हादसे रोकने के लिए अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण करा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्वीकृत पर रीवा शहर को 150 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर मिला है। यह फ्लाईओवर उप मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की मांग पर स्वीकृत किया गया। शहर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए इसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब इसके निर्माण से रीवा के विकास को नई दिशा मिलेगी। आइए दिखाते हैं वीडियो में। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के प्रगति के लिए किस नए प्रकल्पों की भी मैं घोषणा करता हूं। भोपाल से जबलपुर ये ग्रीन फील्ड नया हाईवे बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। ये हाईवे 15,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम बना रहे हैं। ये 255 किलोमीटर है। इसका डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। बाद में मुख्यमंत्री जी और राकेश जी को अनुरोध करूंगा कि जल्दी लैंड एक्विजिशन करा देंगे तो तुरंत अगले साल में ही अप्रैल मई में इसके कार्य का शुभारंभ होगा। लखनऊ से रायपुर, प्रहलाद जी ने भी इसके लिए कहा था, ये 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे नहीं, लखनऊ से रायपुर ये 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर है। 10,000 करोड़ रुपए 220 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। लखनऊ से रायपुर जाने में 8 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे बच जाएंगे और 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़ेगा, जो करीब हमने 48,000 करोड़ का रायपुर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है
उस कॉरिडोर से जुड़ेगा तो मध्य प्रदेश डायरेक्ट पोर्ट से जुड़ा जाएगा। इसके साथ साथ इंदौर से भोपाल, ये इंदौर के लिए और भोपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 160 किलोमीटर का है, 12,000 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं और ये डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। मुझे विश्वास है कि सतना चित्रकूट 4 लेन 1500 करोड़, रीवा सीधी 4 लेन 1500 करोड़, ग्वालियर भिंड 4000 करोड़, उज्जैन झालवाड़ 2500 करोड़, बदनावर धानला टिमरवानी 4 लेन 2000 करोड़, और जो दिल्ली मुंबई के लिए कनेक्टिविटी होगी, और बमीठा पन्ना सतना 4 लेन 2000 करोड़, जो खजुरा और बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान को शर्मा जी बैठे, उन्होंने भी इसके लिए लिखा था। फिर ओरछा टिकमगढ़ होकर दमोह तक 2 लेन प्रो शोल्डर 2400 करोड़, खंडवा बैतूल 4 लेन मार्ग 4000 करोड़, और इसके साथ इंदौर में 6 लेन पूर्वी बाईपास 3500 करोड़, जबलपुर दमाह 1700 करोड़। ये जो ऑलरेडी काम चालू है और ये भी इसका टेंडर हो गया है, ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जबलपुर में 4 लेन रिंग रोड के आखिरी 3500 करोड़ का ये काम है, 113 किलोमीटर। आज आखिरी पैकेज का भी भूमि पूजन हुआ है। इसके साथ संदलपुर नसरुल्लागंज बुधनी शाहगंज 3500 करोड़, ये जून 2027 तक पूरा होगा। इसके साथ है जबलपुर डिंडोरी कबीर चबूतरा तक 4 लेन प्योर शोल्डर 840 करोड़ 200 किलोमीटर, ये दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। जबलपुर से अमरकंटक एवं छत्तीसगढ़ के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। इंदौर से हरदा 4 लेन 3400 करोड़, ग्वालियर में 4 लेन पश्चिमी बाईपास 1300 करोड़, इंदौर में 6 लेन बाईपास 3000 करोड़। ये सबको मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं और अगले साल मार्च अप्रैल में ये काम शुरू होगा। टोटल तो मैंने लगाई नहीं, पर अब पत्रकारों को जिम्मेदारी देता हूं कि सबकी टोटल करके फिर वो अमाउंट को घोषित करे। ये 60,000 करोड़ से ज्यादा लागत के कार्यक्रमों की घोषणा हुई है। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के मांग पर रीवा शहर में वाराणसी नागपुर मार्ग के कॉलेज चौराहे पर कमिश्नर बंगला के सामने से ठिकाहा तिराहा से आगे विष्णु होटल के सामने तक के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मैं 150 करोड़ रुपए के कार्य को मंजूरी दे रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सुझाव पर उज्जैन में निकासा चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन फ्लाईओवर का निर्माण 100 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट तक 4 लेन, ये भी करीब 510 करोड़ रुपए की लागत है। इसको फ्लाईओवर बना रहे, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। अशोकनगर बाईपास वाया अशोकनगर गुना मार्ग, ये रसुल्ला बुजुर्ग इटावा मालखेड़ी मोरी इंगलखेड़ी अशोकनगर विदिशा, इसके लिए भी मैं 96 करोड़ रुपए दे रहा हूं। उज्जैन में कांजीपुरा तराना गोलबा मार्ग का 2 लेन में उन्नयन करने का कार्य के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर कर रहा हूं। सुरजनपुर केनाल से मिर्गान रोड टोपी मानपुरा सिरा तक 144 करोड़ रुपए मुरैना में मंजूर कर रहा हूं। उज्जैन में कालभैरव मंदिर से गढ़ कालिका मार्ग ओंकारेश्वर पर 4 लेन जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य, ये करीब इसके लिए भी 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दे रहा हूं। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनके एक भाषण के लाइन को मैंने मेरे ऑफिस में लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और मुझे मालूम है कि आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं और विशेष रूप से किसानों के प्रगति और विकास की ओर उनका ध्यान है। वैसे मैं मोहन जी को निवेदन करूंगा कि आप, मैं रोड ब्रिजेस टनल तो बहुत कम बनाता हूं, मैं ज्यादातर किसानों में ही काम करता हूं। मुझे 13 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है
उसमें से 6 डिलीट जो है डॉक्टरेट वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कृषि अपने आप में एक अलग है। अभी मैं उनको जिक्र कर रहा था कि अभी मेरे यहां मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की शुरुआत की है। मेरे खेत में वेदर स्टेशन है, पानी में कितना मॉइस्चर है वो गिनने के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और मेरे खेती का माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सहयोग से अमेरिकन सैटेलाइट वहां से फोटो निकालता है, और मेरे घर पर मेरी पत्नी खेती देखती है, उसके फोन पर संदेश आता है कि अब पानी की जरूरत है, पानी दीजिए, ये खाद कम है, ये डालिए। और 8 दिन के बाद कौन सा रोग आने वाला है, डिसीज आने वाला है, ये भी हमको बताया जाता है वो अमेरिकन सैटेलाइट फोटो को देखकर। कि मध्य प्रदेश ये वाघों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के टूरिस्ट यहां आते हैं, और टाइगर रिजर्व्स के लिए एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का हमने निश्चित किया है। जबलपुर से टाइगर रिजर्व तक 4 लेन कनेक्टिविटी की सड़क की कनेक्टिविटी अब होगी, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। 4600 करोड़ रुपए की लागत पहले थी, पर अब 5,500 करोड़ तक जाएगी, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, ये पूरे इसमें एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का काम हम हाथ में ले रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश के टूरिज्म में और आर्थिक विकास और रोजगार में काफी बढ़ोतरी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी जब संसद सदस्य थे तब उन्होंने मेरे पास जबलपुर के इस फ्लाईओवर की मांग की थी। सीआरएफ का फंड बहुत कम होता है, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। राज्य में जो पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपए का सेस मिलता है उससे ये फंड आता है, और इसलिए 15, 20, 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तक के काम हम मंजूर करते हैं, और बड़े मुश्किल से अगर हुआ तो 150-200 करोड़ के फ्लाईओवर भी उसमें आते हैं। पर मुझे पता नहीं, पर शायद मैं सही हूँगा कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर हुआ। मैं जबलपुर में आया था, और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया, और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है। और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करो। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो, और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा, पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप ये जरूर भेज दो। उनने भेज दिया, और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। इसलिए मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को, और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था, उसके कारण ये सपना पूरा हुआ है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ग्रीनफील्ड जबलपुर भोपाल आपने जो नया मंजूर किया है, टाइगर रिजर्व के माध्यम से 8,000 करोड़ का, रीवा, उज्जैन, मुरैना, लंबी लिस्ट है। कई प्रकार के कामों की आपने सौगातें दी है।
और उज्जैन झालावाड़, इंदौर धुले, पुणे, प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, ग्वालियर, बीना, भोपाल, नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर। ये लंबी लिस्ट पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा दोबारा समय बढ़ जाएगा। तो मैं एक बार पूरे प्रदेशवासियों की ओर से रीवा सहित जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का, जिनके माध्यम से ये सौगात मिली है। और अब हम और आप देर न करते हुए दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के ऊपर विकास के मामले में महाकौशल, जो वैसे परमात्मा की दया से भगवान का विशेष आशीर्वाद लिया है, लेकिन ऐसे योग्य नेतृत्व रहेंगे तो हमारे इस क्षेत्र के अंचल सहित पूरा प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनेगा देश के अंदर। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके ऊपर एक बार जोर से बोले भारत माता की।